हरे कृष्णा। रिच एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सदाजीवी नक्षत्रों की। यानी कि कुछ ऐसे नक्षत्र जिनमें अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह हो अ, और स्पेशली चंद्रमा अगर इन नक्षत्रों में प्लेस्ड हो तो किस तरह से ये नक्षत्र जो है वो यूनिवर्स से कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से व्यक्ति को दैवीय कृपा से या कह लीजिए डिवाइन ग्रेस की वजह से इमरजेंसी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं से अननोन सोर्सेस से हेल्प जो है वो मिल ही जाती है और व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाने में सफल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से किन रेमेडीज के द्वारा हम इस कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं और किस तरह से इस डिवाइन ग्रेस को, इस दैवीय कृपा को भी अ, हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने गए हैं और हर नक्षत्र का अपना एक अलग ही महत्व है और हर नक्षत्र जो है वो इतने ज्यादा रहस्यों से भरा है कि उनको समझे बिना हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में छिपे हुए सीक्रेट्स को, उसके लाइफ में होने वाली घटनाओं को डिकोड कर ही नहीं सकते। और हमें हमारे बर्थ चार्ट में जिन भी नक्षत्रों में ग्रह मिले हैं, यानी कि जिन भी नक्षत्रों में हमारे बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह प्लेस्ड है, वो हमें ऐसे ही नहीं मिले, बल्कि वो हमारे पिछले जन्मों के, हमारे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ही मिले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही नक्षत्रों की, ऐसे 9 सदाजीवी नक्षत्रों की जिनमें अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह हो और स्पेशली चंद्रमा अगर यहाँ पर प्लेस्ड हो तो किस तरह से ये यूनिवर्स से कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में डिवाइन ग्रेस की वजह से, दैवीय कृपा की वजह से अननोन सोर्सेस से हेल्प जो है वो मिल ही जाती है और व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन स्थितियों में भी हार नहीं मानता और उसके जीवन में लाख मुसीबतों के बावजूद एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो बना ही रहता है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर इन नक्षत्रों में प्लेस्ड ग्रह अगर अफ्लिक्शन में है तो उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स से कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी और दैवीय कृपा दोनों में जो है उसी के अकॉर्डिंग कमी रह सकती है। तो आइए जानते हैं कि वो जो 9 सदाजीवी नक्षत्र हैं वो कौन से हैं। तो देखिए इनमें 3 नक्षत्र जो हैं वो शनि के हैं, 3 नक्षत्र चंद्रमा के, 2 नक्षत्र सूर्य के और 1 नक्षत्र बुध का, और जिनके बारे में आगे चलकर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे सूर्य के उन 2 नक्षत्रों की। तो वो नक्षत्र हैं उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो देखिए सूर्य का जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो है वो कन्या राशि में आता है, वर्गो साइन में आता है और सूर्य जो है इस नक्षत्र का स्वामी होने की वजह से सूर्य के गुणों का प्रभाव जो है इस नक्षत्र के ऊपर बहुत ज्यादा है। यानी कि इस नक्षत्र में जो एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है और दूसरों की हेल्प करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी इस नक्षत्र में विद्यमान है। तो ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह और स्पेशली चंद्रमा अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो ऐसे लोगों को इस नक्षत्र के इन ट्रेड्स को, सूर्य की ट्रेड्स को अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए और ऐसा करके वो यूनिवर्स से कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को अपने जीवन में और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे और दैवीय कृपा भी, ईश्वरीय अनुकंपा भी उनके ऊपर हमेशा ही
बनी रह सकती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के दूसरे नक्षत्र की, और वो है उत्तराषाढ़ा। तो देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो मकर राशि में आता है, कैप्रिकॉर्न साइन में आता है। और कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो वॉर जोन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों में जिनके भी बर्थ चार्ट में कोई ग्रह या स्पेशली चंद्रमा अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो इन लोगों में स्ट्रगल करने की, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हार ना मानने की एक नेचुरल जो है वो एबिलिटी रहती है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो लेटर एज में इनविंसिबल विक्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से रिलेटेड मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को शेयर करना चाहूंगी कि देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन 10 नंबर की राशि में डेबिलिटेटेड माना जाता है, मकर राशि में। लेकिन अगर बृहस्पति मकर राशि में है और स्पेशली उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो डेबिलिटेटेड होने के बावजूद बृहस्पति जो है यहाँ पर डेबिलिटेटेड बृहस्पति जो है वो इस नक्षत्र में होने की वजह से यूनिवर्स से दैवीय कृपा को बहुत अधिक अट्रैक्ट करने की स्थिति में होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में इस तरह की स्थिति बनती है, आप लोग देख पाएंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में किसी न किसी वृद्ध स्त्री या कह लीजिए ओल्ड लेडी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमेशा उनके साथ रहती हैं, और जिसकी वजह से ये लोग जो है लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किल से आसानी से निकल जाते हैं। और दूसरे लोगों को हैरानी होती है कि ये व्यक्ति जो है वो इतनी मुश्किल हालात में कैसे बचकर सही सलामत निकल गया, और कैसे उसने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया। तो इस तरह से सूर्य के इन नक्षत्रों में अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह है और स्पेशली चंद्रमा अगर है, तो व्यक्ति को इन नक्षत्रों की ट्रेड्स को, सूर्य की ट्रेड्स को, सूर्य के गुणों को अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए। और इसी की वजह से ये लोग जो हैं यूनिवर्स से कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को और ज्यादा जो है अट्रैक्ट कर पाएंगे, और दैवीय कृपा से उनके जीवन में कभी भी कोई काम नहीं रुकेंगे, और वो हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाने में भी सफल होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के 3 नक्षत्रों की, और वो हैं रोहिणी, हस्ता और श्रवण। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र की। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में श्रवण नक्षत्र में कोई ग्रह है, और या फिर खुद चंद्रमा ही श्रवण नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो हम ये देख पाएंगे कि ऐसे लोगों के पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे बहुत अच्छे शुभ कर्म रहे हैं जिनकी वजह से ये लोग जो हैं पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा एक टैलेंट लेकर आए हैं, जिसकी वजह से वो इस लाइफ में बहुत सा जो है वेल्थ को जनरेट कर पाए, बहुत सा नेम एंड फेम जो है वो बना पाए। तो श्रवण में अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में चंद्रमा अगर प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत क्रिएटिव एनर्जी से भरे होते हैं, और यही क्रिएटिव एनर्जी उनको लाइफ में सफल होने में बहुत योगदान देती है। तो अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, तो एक्टर शाहरुख खान और करीना कपूर खान के बर्थ चार्ट में चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में ही प्लेस्ड है। तो इसी तरह से अगर हम रोहिणी नक्षत्र की बात करें, तो रोहिणी नक्षत्र जो है अगर उसमें कोई ग्रह या और स्पेशली चंद्रमा अगर प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग जो हैं उनमें इतना अधिक रहस्यमयी आकर्षण होता है कि लोग अनायास ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। और उनका जो व्यक्तित्व इतना जादुई हो सकता है कि लोग जो हैं उसमें होकर
सब कुछ भूल ही जाएं। तो लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर इन नक्षत्रों में जो ग्रह है वो अफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर वो अफ्लिक्शन में नहीं है तभी वो अपना जो है शुभ प्रभाव जो है वो दे पाएंगे। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। तो इसके बाद हम बात करेंगे हस्ता नक्षत्र की। तो देखिए हस्ता नक्षत्र में जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में कोई प्रोमिनेंट प्लेनेट है या फिर कुछ चंद्रमा ही हस्ता में प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से ये लोग इन लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा हाथ का हुनर जरूर रहता है और जिसके बारे में इनको बहुत लेटर एज में पता चलता है। और अ, हस्ता वाले लोगों को इस चीज को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। और अगर ये अपने उस हिडन टैलेंट को समझ लेते हैं और उसको निखार लेते हैं तो इन लोगों को जीवन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर हम शनि के नक्षत्रों की बात करें तो वो हैं पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इन नक्षत्रों में कोई ग्रह है या फिर कुछ चंद्रमा ही इन नक्षत्रों में प्लेस्ड है और अफ्लिक्शन में नहीं है, तो ये लोग जो हैं यूनिवर्स से कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। और बहुत बार अक्सर हम ये देखते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस में इनको न जाने कहाँ से अननोन सोर्सेस से जो है हेल्प मिल ही जाती है। तो अगर हम पुष्या नक्षत्र की बात करें तो पुष्या नक्षत्र जो है वो नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अनुराधा नक्षत्र जो है वो डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये व्यक्ति जिनके बर्थ चार्ट में इस तरह की स्थिति बन रही है, तो अगर इन नक्षत्रों की ट्रेड्स को जिस भी नक्षत्र में उनके ग्रह प्लेस्ड हैं, तो अगर इनकी ट्रेड्स को अपने जीवन में बढ़ा लेते हैं, अब उनके गुणों को बहुत हद तक बहुत ज्यादा अपना लेते हैं, तो इनके जीवन में जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। और ये लोग जो हैं हमेशा यूनिवर्स से जो है डिवाइन ग्रेस को भी अट्रैक्ट करते रह सकते हैं। तो इन्हीं सदाजीवी नक्षत्रों में जो अगला नक्षत्र है वो है बुध का रेवती नक्षत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेवती नक्षत्र जो है वो मीन राशि में आता है, पाइसेस साइन में आता है, 12 नंबर की राशि में। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह रेवती नक्षत्र में प्लेस्ड है या चंद्रमा खुद ही रेवती नक्षत्र में प्लेस्ड है और अफ्लिक्टेड नहीं है, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो एनिमल लवर होंगे। और इन्हीं गुणों की वजह से पूर्व जन्मों में जानवरों की सेवा करने की वजह से, बेसहारा जानवरों का ध्यान रखने की वजह से, उनकी देखभाल करने की वजह से इन लोगों को जो है वो रेवती नक्षत्र मिलता है। और अगर ये लोग एनिमल वेलफेयर के कामों को जीवन भर बढ़ाते रहते हैं, जीवन भर इसी तरह से लगे रहते हैं, तो हम इस बात को ये लोग बहुत सीरियसली इस चीज को फील कर सकते हैं कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी जो है उनके इन्हीं कामों की वजह से उनके जीवन में बढ़ता ही रहेगा। और इमरजेंसी सिचुएशंस में वो हमेशा दैवीय कृपा से, अननोन सोर्सेस से उनको कहीं ना कहीं से हमेशा मुसीबत के समय में जो मदद है वो मिलती ही रहेगी, ऐसी संभावना ये स्थिति बनाती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बहुत से ग्रह इन्हीं सदाजीवी नक्षत्रों में प्लेस्ड हैं और अफ्लिक्टेड नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को इन नक्षत्रों की जिनमें भी उनके ग्रह प्लेस्ड हैं उन नक्षत्रों के गुणों को अपने जीवन में बढ़ चढ़ कर अपनाना चाहिए।
और इनकी जो और तो ये लोग ये देख पाएंगे कि उनके जीवन में यूनिवर्स से जो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी है वो उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और इसकी वजह से ये लोग जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में, मुसीबत के समय में अननोन सोर्सेज से उनको मदद मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी सब के चलते ऐसे लोग ये भी फील कर सकते हैं कि इनके काम कभी भी रुकेंगे नहीं और वो जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।